इंसान का एक कर्तव्य होता है। अपने कर्तव्य से इंसान को कभी नहीं चूकना चाहिए। नीतिकारों ने लिखा है, कर्तव्यम कर्तव्यम प्राणे कंठ गतेरपि। जो करने योग्य कार्य है उसको अवश्य करना चाहिए। प्राणे कंठ गतेरपि, प्राण भी कंठगत हो जाए तो कर्तव्य से नहीं चूकना चाहिए। अगर रेगुलर 24 घंटे के अंदर तुमको क्या क्या करना है, जीवन में तुम्हारे क्या क्या कर्तव्य हैं, वो आदत में रहना चाहिए और समय आने पर उस कर्तव्य को अवश्य करना चाहिए। जैसे आप प्रातःकाल उठते हो तो प्रातःकाल उठते ही आप इधर उधर कहीं मन मत लगाइए, सीधा प्रभु के ऊपर ध्यान लगाइए, प्रभु का ध्यान लगाइए। उनका कुछ क्षण प्रभु का ध्यान लगा के फिर बिस्तर से नीचे उतरिए। उसके बाद सामुद्रिक शास्त्र में लिखा हुआ ऐसा, बिस्तर से पांव अगर नीचा रखना है तो सीधा पांव पहले रख करके और फिर आगे बढ़ना चाहिए। या फिर स्वर विज्ञान अगर आपको मालूम है तो जो स्वर तुम्हारा चल रहा है वो स्वर से पहला पांव रख करके फिर आगे चलना चाहिए, तो पूरे दिन के कर्तव्य एकदम अच्छे होंगे। लेटरिन बाथरूम में सारा करना है, ये भी आपके शरीर का एक कर्तव्य, शरीर धर्म है। अगर वो नहीं किया तो शरीर रोगी पड़ जाएगा। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाओ। शरीर शुद्धि होना परम आवश्यक है। जिसकी शरीर शुद्धि नहीं है उसका शरीर कभी भी निरोगी नहीं रह सकता। पुराने जमाने में नाना प्रकार के उपटन होते थे, अभी उपटन नहीं होकर के अनेक प्रकार के साधन है, साबुन वगैरह आदि आदि, जो तुमको सूट करता है। या फिर सीधी सादी बात है, नीम के साबुन बनते हैं, प्रतिदिन नीम के साबुन से स्नान लगा करके स्नान करिए, आपको जीवन में कभी भी त्वचा रोग नहीं हो सकता। शरीर के रोमाणु है सब खुले रहेंगे, पसीना भी आएगा और पसीना के जरिए सारे रोग बाहर हो जाएंगे। शरीर आदि से निवृत्त हो गए, योग्य वस्त्र पहनिए, शुद्ध वस्त्र पहनिए, धोए हुए वस्त्र पहनिए। ये सारा का सारा हो गया तो सीधा भगवान के मंदिर में जाइए। भगवान के मंदिर में जाना मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। अगर तुम भगवान के सहारे रहोगे तो जीवन नैया पार हो जाएगी। और भगवान के सहारे नहीं रहे, इधर उधर खाना पीना ऐशो आराम भोगो भोग सामग्री के अंदर अगर तुम रहे, तुम्हारा कोई रक्षा नहीं कर सकता। जिस भी भगवान को मानो, कोई एक भगवान तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, इष्ट तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, या शक्ति तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। उसका ज्ञान ध्यान स्तोत्र पाठ मंत्र जाप्य कर लो, कुछ क्षण में उनके सामने बैठो। वो आत्म शांति के लिए, पुण्यवर्धन के लिए, ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। प्रभु हो गया, प्रभु भक्ति हो गई। उसके बाद बाहर आने के बाद सर्वप्रथम तुम्हारे माता पिता जो हैं वो बहुत बड़े तुम्हारे लिए उपकारी हैं। अगर माता पिता नहीं होते तो तुम कहाँ से आते। माता पिता जो है अपने संतान को योग्य बनाने की भावना बनाते, कोशिश करते, अपने जीवन को संकट में डाल करके, अपने भूखे रह करके अपने संतान को योग्य और अच्छा व्यक्ति बनाना चाहते। माता पिता की भावना रहती है।
उन्होंने अपने आप समय में आप लोगों की सेवा किया। अब जब वो वृद्ध हो गए, उनके अंदर चलने फिरने की योग्य पात्रता नहीं रही है, पैसा कमाने की पात्रता नहीं रही है, तो तुम्हारा एक कर्तव्य बनता है, प्रथम जाकर के माता पिता का चरण छू करके उनको आशीर्वाद लीजिए। बहुत बड़ा कर्तव्य है। माता पिता का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बड़ा एक काम करता है। माता पिता की ली हुई दुआएं तुम्हारे जीवन को सुखी बनाता है। इसलिए माता पिता की चरण छूना, उनका आशीर्वाद लेना, उसके बाद उनकी योग्यता के हिसाब से उनको क्या चाहिए, उनकी उम्र के हिसाब से उनको क्या चाहिए, वो अपनी शक्ति के अनुसार उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना, ये तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। इसको देखो, अपने संतानों को देखो, अपनी पत्नी को देखो, ये सांसारिक जो है तुम्हारे कर्तव्य है। उसके बाद धंधे चले जाओ, व्यापार चले जाओ, नौकरी करो, आदि जहाँ जहाँ पर भी है, वहाँ पर न्याय, नीति, धर्म, इसको साथ में रखते हुए पैसा कमाइए। आपको कभी भी कमी नहीं रह सकती है। धंधे पर बैठे हो, दुकान पर बैठे हो, चाहे किसी की भी दुकान हो, तो सामने वाला पात्र कैसा है, मात्र पैसा कमाना ही तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। पैसा के साथ में न्याय, नीति, वो साथ में रखना है और उसको रख करके पैसा कमाइए। तुम्हारे पुण्य से तुमको पैसा मिला तो उसके हिस्से कर लीजिए। छठवां हिस्सा धर्म का, 5 हिस्से तुम्हारे कर्तव्य के, सबके दो भी हो, लेकिन धर्म का एक जो हिस्सा है वो हिस्सा जरूर अपने निकालिए और जहाँ पर भी एक आवश्यकता पड़े धार्मिक कार्यों में तो वहाँ पर उसको खर्च कर लीजिए। पूरा दिन इसी प्रकार का निकल जाएगा। घर पर वापस आ गए, भोजन पान आदि कर दिए, शुद्ध भोजन कर लीजिए, कुछ विश्राम करिए, लेकिन रात्रि भोजन मत करिए। रात्रि भोजन हमारे धर्म शास्त्रकारों ने मांसाहार के बराबर माना है। मध्य मांसाहारम रात्रु भोजनम कंद भक्षणम, ऐसा व्यास जी ने महाभारत में लिख दिया। जो रात्रि भोजन करता है उसके किए हुए जप तप नियम पुष्कर यात्रा सब निष्फल जाते, उसका कोई फल नहीं मिलता। चलो तुम इतनी देर नौकरी वगैरह धंधा वाले हैं, कुछ भी हो गया तो पहले तो रात्रि भोजन करना ही नहीं, करना पड़े तो योग्य सुपात्र और हल्का भोजन करके दूध पी लीजिए, आराम से निद्राधीन हो जाइए, सो जाइए। सवेरे प्रातःकाल रात्रि भर सोने के बाद प्रातःकाल उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है उसको ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसने ब्रह्म मुहूर्त में सो लिया तो नीतिकारों का चक्रवर्ती भी क्यों नहीं हो, उसकी लक्ष्मी उसको छोड़ करके चली जाती है। दरिद्रता का वास होता है। लोग क्या करते हैं, 8-8, 9-9, 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक सोते रहते दिन के, फिर उनको धंधे में दरिद्रता उनके घर में वास करती है। ये 24 घंटा का है, ये मर्यादा है, ये कर्तव्य है। ये कर्तव्य को करते रहिए। जो अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कर्तव्य करते हैं, वो कभी दुखी नहीं होते। मैंने कर्तव्य के हिसाब से बताया है, अकर्तव्यम भी अकर्तव्यम प्राणे कंटकते रपी, और अकर्तव्य जो है उसको कभी नहीं करना चाहिए, प्राण कंटकत हो जाए। अब कर्तव्य का मैंने बताया था, उसके उल्टा अकर्तव्य हो गया, समझ लीजिए। समझदार आदमी हैं आप, अपने दिनचर्या को सुधारिए। मेरा बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।